नमस्कार, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं 10 न्यूज़। आज हम हैं नोएडा सेक्टर 22 में और आज हम यहाँ के नागरिकों से बात करेंगे आने वाली यूपी इलेक्शन के बारे में। नमस्कार सबको। जो आने वाले यूपी इलेक्शंस हैं उसमें आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र से सबसे ज़्यादा मजबूत दावेदार कौन है? जी, चूँकि आप इस समय नोएडा के चौड़ा गांव में खड़े हैं। हमारी संस्था है नोएडा विलेज रेजिडेंट एसोसिएशन। हम नोएडा के गाँव के लिए कार्यरत करते हैं। नोएडा के अंदर 81 गाँव हैं। इस समय जितने भी हमने सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में पूरी जानकारी एकत्रित की, साथ में कुछ पिछले 5 साल का ब्यौरा, साथ में काम भी किया कुछ नेताओं के साथ, विधायकों के साथ। फ़िलहाल हमें लगता है इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा प्रबल दावेदार या जिन्होंने नोएडा के गाँव के लिए कार्य करने का प्रयास किया, कुछ हो पाए कुछ नहीं भी हो पाए, क्योंकि कुछ साल इस दौरान कोविड जैसी महामारी भी आई है, तो कुछ काम पेंडिंग भी हैं। लेकिन पंकज सिंह जो हमारे वर्तमान विधायक हैं, वो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उनके कार्य इस लायक हैं कि उन्हें दोबारा मौका दिया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? यही लगता है कि दोबारा पंकज भैया को ही मौका दिया जाना चाहिए। और जो पिछले 5 साल निकले हैं उनमें 3 साल तो शायद हम कोविड से ही घिरे रहे हैं, करीब 2.5 से 3 साल। पर अन्यथा नहीं तो वो समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के गाँव के लिए खड़े रहे हैं। कार्य भी हुए हैं, कुछ कार्य नहीं हुए हैं, पर काफ़ी हद तक एक मौका और देना चाहिए। उन्होंने बहुत काम किया है नोएडा के लिए स्पेशली, और मौका उनको मिलना चाहिए, यहाँ पे आने चाहिए। पंकज भैया को ही मौका मिलना चाहिए इस बार। पंकज भैया मौका मिलेगा और जीतेंगे भी। प्रबल दावेदार पंकज भैया ही हैं। पंकज भैया को ही मौकेदार बनाएंगे, पंकज भैया को ही जिताएंगे फाइनली। सर वैसे ये सेफ सीट भी मानी जाती है बीजेपी की, बट उन्होंने काम भी किया है, बहुत काम हुआ है पिछले 5 सालों में, तो इसलिए हम बहुत ही मेजॉरिटी के साथ चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि बीजेपी ही जीते और पंकज भैया ही और जो वापस आए। छोटे काम बचे हैं कुछ उनसे अब के वो करवा देंगे सब कुछ, जो भी छोटे बैलेंस बचे हैं थोड़े वो हो जाएंगे। कुछ कोविड आ गया था, 2-2.5 साल में काम, वो कार्य अब करवाए जाएंगे। कुछ कोविड के चक्कर में थोड़ा डिले हो गया था, तो 2 साल तो उनके माइनस हो ही गए थे, तो 2 साल आपके प्लस करवा देंगे उनके। आने वाले 5 सालों में आप सब अपने क्षेत्र में क्या विकास देखना चाहते हैं? देखिए, कुछ समस्याएं अभी भी जस की तस हैं, कुछ में बहुत चीज़ें बदली हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे अच्छा हुआ है, बड़े अस्पताल भी बने हैं, लेकिन उनका स्टाफ और मिसमैनेजमेंट अभी भी है। स्टाफ ट्रेन नहीं है, कहीं करप्शन भी बहुत हद तक है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में करप्शन है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की सिचुएशन अच्छी नहीं है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। तो हमें लगता है कि इन चीज़ों में काम करना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ के ऊपर कार्य अच्छा हुआ है, नो डाउट, चीज़ें बदली हैं, लेकिन अभी और ज़्यादा बदलनी। जिस तरीके से अच्छा कोई कार्य कर रहा है अगर, तो हमारी उनसे उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। तो यहाँ के विधायक से और सरकार से हमारी उम्मीदें बढ़ गई हैं। हम चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम होने ज़रूरी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे ग्रामीण जो रेजिडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उन्हें मौके ज़्यादा दिए जाने चाहिए। और रोज़गार, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग लगातार ये हमारे अधिकार हैं। हमारी ज़मीनें ली गई हैं, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप यहाँ पे डेवलप हुई है। शहर के लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे सोसाइटीज़ बनी हैं, बिल्डर्स को जो जगह मिली है। तो यहाँ रोज़गार के माध्यम जो रिजर्वेशन हम लोगों को मिलना चाहिए, 5% के करीब का रिजर्वेशन, जो कि कोई खैरात नहीं है, वो हमारा अधिकार है, क्योंकि हमने अपनी ज़मीनें बहुत सस्ते दामों पर नोएडा के बसने के लिए दी हैं। तो ये हमारे मुद्दे हैं जो हमें चाहिए कि इस पर और काम होना चाहिए। मेरे हिसाब से रंजन जी ने काफ़ी पॉइंट्स कवर कर दिए, पर मेरे हिसाब से ये है कि जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का जो फासला है वो कवर होना चाहिए। सबसे पहले ये होना चाहिए कि जो जितने हमारे नोएडा के गांव हैं उनको भी उसी नज़र से देखा जाना चाहिए, उन पे भी उतना ही, एक तरफ हम शहर को जापान का मॉडल पे भी उसी हिसाब से कार्य होना चाहिए। कार्य हो रहा है, ऐसा नहीं है कार्य नहीं है, पर जितना शहर में हो रहा है उतना गांव में इसलिए नहीं है शायद क्योंकि चुनाव प्रणाली जो ग्राम प्रधान वाला सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया गया है। कोई प्रतिनिधि नहीं है गांव में किसी के लिए, तो ये कोई या तो यहाँ पे MCD टाइप कोई मॉडल लाना चाहिए, या फिर दोबारा वापसी ग्राम प्रधान वाली प्रणाली कोई लाई जाए, जिससे प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हो और हर ग्रामीण की भी समस्या का समाधान हो जाए। देखिए, अगर बेसिक नीड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है, कोई भी डेवलपमेंट में कमियां दिखती है, वो कमियां नोएडा में भी है। बट अगर हर विलेज के साथ लिया जाए तो एक छोटा सा हो या बड़ा हो, ग्राउंड हो उनके लिए होना चाहिए। एक छोटा स्कूल हो या बड़ा स्कूल हो, स्कूल ज़रूर होना चाहिए। उन फैसिलिटियों में देखा जाए तो नोएडा में अगर कंपेयर अदर आसपास के एरिया से, अगर दिल्ली से निकल के यूपी से करें, जो पास वाले शहर है उनसे, तो हमारा नोएडा आज भी बेस्ट दिखता है।
बट अगर इसमें और डेवलपमेंट हो, खेलने कूदने के से लेके पढ़ाई से लेके, अगर इनमें और अच्छी बढ़ोतरी होगी तो उससे हमें ही फ़ायदा होगा और हमें ही खुशी मिलेगी, जिसको हम एक नेशनल लेवल पे जो है दिखा सकते हैं कि नोएडा जो है केवल बिल्डिंग के लिए नहीं जाना जाता है, अदर बेसिक फैसिलिटियों में भी बेस्ट है। ऐसा है कि नोएडा में जो ये नाम है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है पूरा। इंडस्ट्रीज अब बहुत कम हो गई हैं यहाँ पे, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज ज़्यादा आएँ, रोज़गार बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, बस यही सब चीज़ें। भैया यहाँ पे जो समस्या है, जो किसानों की समस्या है, जिसका विधायक जी ने आश्वासन दिया है, तो मैं चाहूँगा कि जैसे ही वो दोबारा विधायक बने, जो उन्होंने आश्वासन दिया है सभी किसान भाइयों को, वो अपनी जो है बातों को जल्द से जल्द पूरा करें और किसानों की समस्या को दूर करें। देखो मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द पॉइंट तो कवर हो चुके हैं, बट जैसे इंडिया हमारी एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारा नोएडा बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे होता आ रहा है उसी को ही आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, तभी दोनों मैचअप कर पाएंगे। एक्चुअली सेक्टर जो कटे थे ये भी नोएडा के गाँव से कटे हैं। गाँव पे बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। हम ये विधायक जी से बोलेंगे डायरेक्टली जाके कि गाँव को भी ध्यान दिया जाए। सेक्टर भी तो गाँव से कटे हैं, सेक्टर पे क्यों ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है? गाँव पे दो, गाँव के लोगों के पास आते हैं, गाँव के लोगों से तो सेक्टर बने हैं। तो नोएडा अथॉरिटी में भी कुछ लोग ऐसे हैं अधिकारी, वो काम नहीं करते हैं, सुनते नहीं हैं। वो हम अपने विधायक जी से मिलेंगे, संपर्क करेंगे आने वाले टाइम में, उस चीज़ का भी मसला हल हो। उत्कृष्ट क्षेत्र हम काफ़ी जगह पढ़ते हैं, ये नोएडा की ब्रांडिंग भी है। उत्कृष्ट क्षेत्र बनाने को में नोएडा के जितने भी गांव जो बसाए थे पहले, उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अभी देखा गया है कि फोकस एरिया से नोएडा अथॉरिटी के ये मतलब टॉप प्रायोरिटी पे नहीं आ रहा है। तो हम अपने रंजन तोमर जी से और अपने माननीय विधायक जी से यही फोकस चाहेंगे, यही उनसे मतलब अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यहाँ पे कुछ मतलब डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ और अपना फोकस एरिया में बेसिकली लाया जाए। अभी उनका फोकस एरिया शायद सेक्टर्स और एक्सप्रेसवे और उस तरफ है, बट डेवलपमेंट की अगर बात करी जाए तो बहुत बड़ा योगदान हमने अपनी बहुत सारी ज़मीनें, जैसे सर ने बताया था, वो अधिकृत करवाई थी बहुत कम रेट्स में। तो हम चाहते हैं सर उसका थोड़ा सा बेनिफिट हमें भी मिले, तो यही हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने माननीय विधायक जी से। थैंक यू एवरीवन। जैसा कि आप सब ने सुना, नोएडा सेक्टर 22 के लोगों का झुकाव बीजेपी की तरफ ज़्यादा है और ये चाहते हैं कि वो पंकज सिंह जी से कि जो इनका एजुकेशन सेक्टर है, इनकी रोड्स, इनके गाँव तक डेवलपमेंट पहुंचना चाहिए आने वाले 5 साल में, अगर पंकज जी को चुना जाता है तो। आप देख रहे थे 10 न्यूज़, संवाददाता सौरभ और कैमरामैन सनज के साथ।